भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है, अलग अलग जगहों से दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। घरों से लोग बाहर निकल आए हैं। कई सेकंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अब से बस कुछ सेकंड्स पहले की यह खबर है जब दिल्ली और एनसीआर रीजन में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे कुछ दिन पहले भी भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई थी वो लगभग 5.9 के करीब थी, लेकिन इस वक्त जानकारी मिल रही है कि तेज भूकंप एक बार फिर से महसूस किया गया और काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। संजय शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या तीव्रता साफ हो पाई है, कितनी रही है? लेकिन बहुत देर तक काफी तेज झटके महसूस किए हैं, मैंने खुद भी। लगभग 45 सेकंड तक लोगों को झटके महसूस हुए हैं और लोग, हालांकि मुश्किल ये है दिल्ली में कि अगर वो अंदर रहते हैं तो भूकंप का खतरा है और बाहर जाते हैं पॉल्यूशन का खतरा है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि वो बाहर निकलें कि अंदर रहें। तो ये कंफ्यूजन जरूर लोगों में रहा है, लेकिन भूकंप के स्पष्ट झटके महसूस हुए लोगों को और लगभग 30 से 45 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। अभी इंतजार किया जा रहा है कि भूकंप के एपी सेंटर का पता चले। एपी सेंटर के साथ ही लगभग 3 से 4 के रिक्टर स्केल पर, ऐसा 4 के आसपास का लग रहा है जिस तरह का झटका था। तो उससे देखते हुए यही लग रहा है कि लगभग 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है और अभी ये पता लगना बाकी है कि इसका एपी सेंटर कहाँ था और धरती से कितना नीचे ये एपी सेंटर था इसका। ये पता लगने के बाद पता चलेगा कि भूकंप की असली तीव्रता क्या थी, क्योंकि भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जमीन से जितना नीचे भूकंप का सेंटर रहता है उतने झटके कम महसूस होते हैं और उतना खतरा कम रहता है। लेकिन धरती से अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ है, उथली सतह में है, तो उस समय मुश्किल होती है। और ये इस महीने 1.5 महीने में दूसरा मौका है जब इतनी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल संजय, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो लोग नीचे निकलकर आने में भी आप समझिए कि बहुत मुश्किल लोगों के लिए होता है, या फिर कह सकते हैं कि निकल ही नहीं सकते। सिस्मिक जोन 4 में हम आते हैं तो कई सारी दिक्कतें दिल्ली एनसीआर के लिए वैसे भी बढ़ जाती हैं और बहुत घबराहट होती है भूकंप महसूस करते ही। 45 सेकेंड बहुत लंबा समय हो गया एक तरह से। जी हाँ, हमारी पूरे परिवार को ये महसूस हुआ और इसके साथ ही कुत्तों का भौंकना अचानक बढ़ गया। और ये प्रकृति के संकेत होते हैं जो इंसानों से भी ज्यादा उसको गंभीरता से और ज्यादा संवेदनशीलता से पशु पक्षी महसूस करते हैं। तो कुत्तों का भौंकना अचानक बढ़ गया है और वो बिल्कुल जैसे घबराहट में होता है वैसा। और ये इंतजार चल रहा है कि रिक्टर स्केल पर ये कितना नापा गया है और इसकी तीव्रता क्या रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत झा भी जुड़ गए हैं पटना से। सुजीत, क्या खबर है? क्या वहां भी काफी लंबे समय तक लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, लोग निकल आए घरों से बाहर? बिल्कुल जबरदस्त झटका था और सारे लोग घरों से निकल आए। हम लोगों ने खुद महसूस किया है इसको और इस तरह से लग रहा था कि मतलब एक झटका आया बहुत जबरदस्त जी। और सब लोग मतलब अभी नींद में थे, हल्की नींद में, और अचानक से झटका आया तो सब लोग घरों से बाहर आ गए। अभी तक तो पता नहीं चल पाया कितना इसका क्या इम्पैक्ट था, लेकिन ये झटका बड़ा जबरदस्त था और कहाँ पर इसका केंद्र है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये है कि ये बताया जा रहा था कि जो परिवर्तन हुआ है, राहु का जो परिवर्तन हुआ है, उसमें ये आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह से भूकंप के झटके आ सकते हैं। 30 अक्टूबर को ये परिवर्तन हुआ था, तो उसके बाद से कई जो ज्योतिषचार्य हैं, हाँ, उन्होंने ये बताया था कि ये इसमें इस तरह के भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तो इसके तहत ये आप देखिए आज ही ये हो गया ये। बिल्कुल, और काफी बड़े रीजन में ये महसूस किया गया। कुमार कुणाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल पा रही है? और रात लगभग 11:30 बजे का समय था, जैसा कि सुजीत भी कह रहे हैं कि लगभग लोग आधी नींद में जा चुके थे और अचानक से भूकंप के झटकों से डरकर उठे हैं। जो ये जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 11:32 पर 6.4 की तीव्रता ये बताया जा रहा है।
नेपाल इसका एपी सेंटर है, नेपाल में एपी सेंटर है और ये तकरीबन 10 किलोमीटर की डेप्थ पे आया है ये भूकंप। ये एक जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इस समय 6.4 का भूकंप आना ये एक बहुत बड़ा भूकंप माना जा रहा है। और इस तरीके से जहां पर एपी सेंटर है, काठमांडू के आसपास का एपी सेंटर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिहार और उत्तराखंड, ये तीनों जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा करीब माने जाते हैं। यही वजह है कि लखनऊ में सबसे ज्यादा तीव्र झटके आए हैं। तो ये एक 6.4 और दिल्ली एनसीआर तक में अच्छा खासा उसका महसूस किया गया, उसकी तीव्रता महसूस की गई है। सारे लोग अभी भी हम लोग भी लगभग एक तरीके से सोने जा रहे थे तो पूरा झटका आया है, सब लोग बाहर निकले हैं घबरा करके। तो आप समझ सकती हैं कि जहाँ पर इसका केंद्र होगा शशि, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हालत होगी। लेकिन बस एक जो राहत की बात है कि बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, 10 किलोमीटर की डेप्थ पर आया है। ज्यादा होता है तो ज्यादा का असर होता है, तो ये बहुत डेप्थ पे नहीं है, 10 किलोमीटर की डेप्थ पर है, तो ये एक राहत की बात है। लेकिन 6.4 की तीव्रता अपने आप में काफी बड़ा भूकंप है और निश्चित तौर पर जहाँ एपी सेंटर है वहाँ जान माल के नुकसान की आशंका। उम्मीद करते हैं कि वहाँ सब कुछ सुरक्षित हो, क्योंकि वहाँ पहले भी तबाही हम देख चुके हैं भूकंप की वजह से। आशीष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति है? और जैसा कि कुणाल बता भी रहे हैं कि लखनऊ में भी मतलब उत्तर प्रदेश के काफी बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं।